गुड मॉर्निंग, वेलकम इन द हिस्ट्री क्लास। इसके पहले हमने अर्लियर वी हैव सीन पेज नंबर 1 and 2। अप टू दिस टाइम वी हैव स्टडीड द होल्टायर तक हमने स्टडी की। हियर वी आर गोइंग टू लर्न द लेसन नंबर 1 ऑफ द हिस्ट्री। नाउ सी द पेज नंबर 3, लास्ट पॉइंट। जॉर्ज विलेम फ्रेडरिक हेगल 1770 to 1831, that is the life period of the George Wilhelm. Hegel was a German philosopher. हेगल ये जर्मन फिलोसोफर था, and he insisted that the historical reality should be presented in a logical manner. और उसने इंसिस्ट किया कि हिस्ट्री जो है वो किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, इन अ लॉजिकल मैनर, लॉजिकली उसको प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे उसका कहना था। टू हिम द टाइम लाइन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट वॉज इंडक्टिव ऑफ प्रोग्रेस। ही ऑल्सो थॉट दैट द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री इज बाउंड टू चेंज ओवर टाइम। अकॉर्डिंग टू द टाइम द प्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री शुड बी बाउंड टू चेंज। वो चेंज होना चाहिए, समय के अनुसार हिस्ट्री में कुछ बदल होना चाहिए, ऐसे उसका कहना था। एविडेंस वुड कम फोर्थ, और धीरे धीरे उसके एविडेंस भी आते हैं। विथ हेगल्स फिलोसॉफी मेनी स्कॉलर वर कन्विंस्ड। हेगल के साथ बहुत सारे विद्वान थे जिनको कन्विंस किया गया कि दैट द हिस्टोरिकल मेथड्स वर नॉट ऑफ लेसर क्वालिटी। हिस्टोरिकल मेथड जो है वो उसकी जो क्वालिटी है वो लेजर नहीं होना चाहिए। दे डिफर्ड फ्रॉम साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के द्वारा दे शुड बी डिफर्ड होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर का जो कलेक्शन है, आर्टिकल्स इज पब्लिश इन द बुक, वो किताब में पब्लिश किया गया, विच नेम वाज इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फिलोसॉफिकल साइंसेस। ये किताब में वो पब्लिश किया गया। नाउ हिज बुक रीजन इन हिस्ट्री, उसका जो किताब है रीजन इन हिस्ट्री इज वेल नोन, वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको पॉपुलर है, उसको माना जाता है। नेक्स्ट राइटर इज लेओपोल्ड वॉन रैंकी 1795 to 1886, that is the life period of the Leopold. Leopold philosophy, historiography of the 19th century was greatly influenced by the thought of the Leopold. लेपर्ड के विचारों के द्वारा 19th सेंचुरी का जो हिस्टोग्राफी है उसके ऊपर बहुत सारा प्रभाव हुआ है। लेपोल्ड वैन रैंकी ऑफ बर्लिन यूनिवर्सिटी के वो, ही स्पोक अबाउट द क्रिटिकल मेथड ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में उन्होंने बहुत कुछ कहा। ही पुट एम्फेसिस ऑन द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन के बारे में उसने बहुत ही ज्यादा जोर दिया है। गैदर्ड थ्रू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, उनका कहना था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वहां से हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहिए। He also stated that all types of documents, सभी तरह के जो डॉक्यूमेंट्स है associated with the historical event, वो हिस्टोरिकल इवेंट से वो संबंधित है, need to be examined with the greatest care, और बहुत ही केयरफुली हमने उसको एग्जामाइन करना चाहिए। He believed, उनका विश्वास है, that with this method, इस मेथड से it was possible to reach the historical truth. इस मेथड से हम हिस्टोरिकल के सत्य तक हम पहुंच सकते हैं। He criticized imaginative narration of history collection of his article is published in 2 books. ये जो आर्टिकल है उसके 2 किताब में पब्लिश किया गया, which name was, जिनका नाम है The Theory and the Practice of History and Secret of the World History। ये दोनों किताबों में उसने पब्लिश किया है। नेक्स्ट राइटर इज कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स वाज वेरी पॉपुलर 1818 to 1883, that is the life period of the Karl Marx. In the latter half of the 19th century, 19th century के आधे में a new school of thought, एक नई विचार जो है वो सामने आया। अरोज कीपिंग इन व्यू द न्यू थेसिस formulated by the Karl Marx.
कार्ल मार्क्स ने एक नए विचार को आगे बढ़ाया है. अकॉर्डिंग टू द कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री वॉज नॉट अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट आइडिया. उसका कहना है कि ये जो इतिहास है वो कोई अब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है. इट वॉज अबाउट द लिविंग पीपल. वो जिंदा लोगों का इतिहास है, ये नॉन लिविंग थिंग का नहीं है. ह्यूमन रिलेशनशिप आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल. ये जो रिलेशनशिप है, ह्यूमन रिलेशनशिप, दे आर शेप्ड बाय द फंडामेंटल नीड्स ऑफ पीपल. लोगों को काय की जरूरत है उसके ऊपर आधारित है वो. द ओनरशिप एज वेल एज द नेचर ऑफ prevalent means of production to meet those needs. The accessibility of these means to different strata of the society may not be equal. शायद हो सकता है सोसाइटी में इक्वल नहीं है, but this inequality causes a division of the society into classes. अलग अलग क्लासेस में वो डिवीजन हो रहा है. According to the Marx, human history is the history of class struggle. ये जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो क्लास स्ट्रगल का है. एज द क्लास दैट ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयड द रेस्ट ऑफ द क्लासेस. दास कैपिटल इज द ट्रीटाइज रिटन बाय हिम. दास कैपिटल, उन्होंने ये किताब लिखा है. देन एनल स्कूल. एट द वन साइड ऑफ द 20th century, a new school of the history arose France, which is known as एनल स्कूल. एनल स्कूल नाम की और एक फ्रांस में और भी एक विचार सरणी जो है वो आगे आई. एनल स्कूल गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द हिस्ट्री. उसने हिस्ट्री को एक नया डायरेक्शन दिया है. इट वॉज रिकॉग्नाइज नाउ दैट हिस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द पॉलिटिकल इवेंट्स. उसका कहना है कि हिस्ट्री जो है वो केवल पॉलिटिकल इवेंट के लिए, राजा महाराजा इनकी नहीं है, बट द हिस्ट्री शुड बी ऑफ लोकल पीपल. लोकल पीपल की भी हिस्ट्री होना चाहिए. द अनल स्कूल वॉज स्टार्टेड बाय फ्रेंच हिस्टोरियन. ये जो अनल स्कूल है वो फ्रेंच हिस्टोरियन ने चालू किया है. देन फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी. उसके बाद स्त्रियों ने लिखा हुआ जो इतिहास है उसे फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कहा गया. फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी मीन्स द रिस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द वुमेन. जो इतिहास स्त्रियों ने रचा है, लिखा है, उसको फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी कहा है. द फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी emphasize not only on the inclusion of the women history but also the rethinking of the male dominated perspective history. जो आज समाज मेल डोमिनेटेड है उसके ऊपर विचार करना चाहिए. इसीलिए फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की और भी ज्यादा चलन आई. इन द हिस्टोरिकल राइटिंग आफ्टर 90, वुमेन वेयर पोर्ट्रेड एज ए इंडिपेंडेंट सोशल क्लास. 1990 के बाद स्त्रियों को एक इंडिपेंडेंट सोशल क्लास करके माना गया. The last writer is Michael Foucault, 1926 to 1984. The French historian of the 20th century, Michael, brought forth a new concept of historiography. उसने भी एक हिस्टोग्राफी का एक नई कंसेप्ट लाई है. In his book Archaeological of Knowledge, argue prevailing practice of the arranging historiography, he drew attention to the fact that the archaeology does not strive to reach the ultimate historical truth. उसका कहना था कि आर्कियोलॉजी के कारण हम आखिर में हिस्टोरिकल ट्रूथ के तरफ नहीं पहुंच सकते. फैकल्ट फेल्ट दैट एक्सप्लेनिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ हिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट. उसका कहना था कि ट्रांजेक्शन जो है इतिहास में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सबसे इंपॉर्टेंट है. ही कॉल्ड हिज मेथड आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज. उसने अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा है. 10. फैकल्ट सब्जेक्टेड so far unacknowledged area by historians such as psychological disorder, science of medicine, prison administration, etc. to historical analysis. ये सभी का उसने एनालिसिस किया है. Okay, now we have completed this lesson. Lesson number 1. We have completed historiography of development in the West. In the next period, we shall see the next lesson. Until then, see you tomorrow.